इस वीडियो में हम सीखेंगे परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। सिंपली हम ट्रांजैक्शन में जाकर परचेज ऐड, इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट F9। यहाँ पे आप परचेज वाउचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपली परचेज की एंट्री डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ परचेज में आकर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बिल है, उसको हम आज देखते हैं उसकी परचेज एंट्री करके। हमारे पास टैक्स इनवॉइस है, ये हमारा बिल है परचेज का, हम इसका एंट्री करेंगे। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है सीरीज। सीरीज मतलब कि ये हमारा ना ब्रांच है, जैसे कि हम दिल्ली में भी रजिस्टर्ड है, हरियाणा में भी है, पंजाब, राजस्थान, यूपी। तो ये हम परचेज ये परचेज की जो एंट्री हम चढ़ा रहे हैं वो हम किस स्टेट से परचेज किए हैं। तो हम इसको दिल्ली से किए हैं, या बिल पे भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा जीएसटी नंबर है, उससे फाइंड कर लेंगे 07। और यहाँ पे एड्रेस भी हमारा कंपनी का नाम होगा और एड्रेस भी होगी। तो ये हम दिल्ली से परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे हम सीरीज में सिलेक्ट करेंगे दिल्ली, डेट डालेंगे, इनवॉइस डेट है 25 जनवरी 2025। वाउचर नंबर या बिल नंबर, इनवॉइस नंबर है 2024-25/1306। टाइप में डायरेक्ट है या अगेंस्ट चलान है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं अभी। अगेंस्ट चलान मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अगेंस्ट चलान के थ्रू हम कैसे परचेज लेते हैं। ये डायरेक्ट। परचेज टाइप, यहाँ पे जीएसटी का टाइप पूछ रहा है। परचेज टाइप में आप यहाँ पे आकर देख सकते हो SGST, CGST, कितने परसेंट का आपका आइटम है, टैक्स रेट क्या है, 14% का है। तो 28% का आइटम हो गया ये। तो हम यहाँ पे लोकल जीएसटी 28% डालेंगे। पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पार्टी हमारा है गोयल ट्रेडर्स। यहाँ पे मटेरियल सेंटर, आप किस साइट के लिए परचेज कर रहे हो, हम इसको डाल देंगे तमनगर। ITC एलिजिबिलिटी, आप इनपुट गुड्स कर रहे हो, इनपुट गुड्स और स्लैश सर्विस है इसमें। तो आप इसको नॉर्मली सिलेक्ट करोगे तो वो सर्विस है या गुड्स है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। नरेशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। नोट्स है, नोट्स भी डाल सकते हैं इस परचेज के अगेंस्ट में, अगर आपका कोई नोट्स हो। आगे बढ़ते हैं, आइटम सेलेक्ट करेंगे। हम बिल पे देखेंगे कि आइटम हमने परचेज लिया है। यहाँ आइटम है हमारा सीमेंट। ₹290 बैग, रेट है 246 रुपये 9 पैसे। क्वांटिटी में हम डाल देंगे 290 बैग्स, 246 रुपये 9 पैसे। यहाँ पे अपने आप आ गए क्योंकि पहले हम इस रेट को डाले होंगे
तो यहाँ पे आया है, हमारा रेट था 246 रुपये 90 पैसे, सॉरी 9 पैसे। इसका टोटल अमाउंट आ गया, जो कि सिर्फ परचेज अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है। इसमें हम जीएसटी ऐड करेंगे। जीएसटी हमारा क्या क्या लगा हुआ है इस पर, एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा हुआ है, यानी कि ये दिल्ली से परचेज है। तो पार्टी है वो भी हमारा दिल्ली का है और हम भी दिल्ली से है, इसलिए हमारा लोकल जीएसटी लगा हुआ है। अगर पार्टी अदर स्टेट से होती तो हम जीएसटी लगाते। तो यहाँ पे हम बिल्स एंट्री में टैक्स डिटेल डालेंगे, सीजीएसटी, एक बार सिलेक्ट करेंगे दोनों अपने आप आ जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। 14% 14 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने 28% लिया है लोकल जीएसटी, तो ये अलग अलग आ जाएगा, सेंट्रल और स्टेट। 14% अमाउंट अपने आप आ गया। ये इसका एक शॉर्टकट की है F4 से ये अपने आप आ जाएगा, और सिंपली हम इसको सेव कर देंगे। ये जीएसटी रिपोर्टिंग डिटेल है, ये आपको जीएसटी रिपोर्ट में दिखेगा ये सारी चीज़ें। अब आता है कॉस्ट सेंटर, एलोकेशन ऑफ अमाउंट टू कॉस्ट सेंटर, कि हम ये हमारा जो खर्चा है परचेज का, ये किस साइट के लिए है, किस कॉस्ट मतलब किस सेंटर के लिए हमारा कॉस्ट जा रहा है। तो हमने ऊपर मटेरियल सेंटर में उत्तम नगर सेलेक्ट किया था, और ये हमारा कॉस्ट सेंटर में भी उत्तम नगर आ जाएगा। सेव करेंगे। पीछे वाला जो था कॉस्ट सेंटर वो पार्टी के लिए था, और ये हमारा अकाउंट परचेज के लिए है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। अकाउंट उस पार्टी के लिए, और यहाँ पे अकाउंट है परचेज के लिए। ये जब आप बाद में अगर आप कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट निकालते हो कि किस कॉस्ट सेंटर पे हमारा क्या खर्चा हुआ, कितने परचेज लिए हैं, कितना सीमेंट हमने उस कॉस्ट सेंटर पे सीमेंट परचेज किया था, उसकी सारी रिपोर्ट आप निकाल सकते हो अगर कॉस्ट सेंटर आप मेंटेन करते हो तो। अब यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, तो हम बिल पे देख लेंगे कोई ट्रांसपोर्टर डिटेल्स है या नहीं। यहाँ पे तो इन्होंने कुछ नहीं डाल रखा है, लेकिन व्हीकल नंबर वगैरह ट्रांसपोर्टर कंपलसरी होता है, आप इसको ज़रूर डालना। पार्टी से कांटेक्ट करके अपडेट करवा सकते हो आप बिल। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रांसपोर्टर में जैसे डाल सकते हैं ट्रांसपोर्टर नेम, आर के ट्रांसपोर्ट सर्विस, जीआर नंबर है DE05, जीआर डेट हो जाएगा आपका, व्हीकल नंबर हो जाएगा, स्टेशन फ्रॉम प्लेस, कहाँ से माल आया है, पिन कोड क्या है वहाँ का, ई वे बिल रिक्वायर्ड, अगर इस बिल के अगेंस्ट में ई वे बिल क्रिएट हुआ हो, जनरेट हुआ हो, तो हम इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे हम। अगर आप यस करते हो तो ई वे बिल डिटेल्स मांगेगा, यहाँ पे ई वे बिल का नंबर डाल दोगे आप। फिलहाल के लिए हम नो करते हैं इसको और सेव करते हैं। अब हम चलेंगे उस पार्टी में जिससे हमने परचेज लिया था, गोयल ट्रेडर्स। सिर्फ 25 तारीख का खोल लेंगे, 25 तारीख में हमने एंट्री किया था। हमने ये वाला परचेज लिया था,
अब सपोज हम इस बिल की पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट के एंट्री के लिए हम सिंपली डालते हैं Alt F5, शॉर्टकट की है, दिल्ली 15 में हम पेमेंट कर रहे हैं। पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे D/C है, D फॉर डेबिट, C फॉर क्रेडिट। तो हम उस पार्टी को पैसे दे रहे हैं तो डेबिट होगा। वेल ट्रेडर्स, अमाउंट देख लेते हैं एक बार, कितना अमाउंट था। ₹91,348.10। यहाँ पे आ रहा है बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट। यहाँ पे मैंने जब मास्टर क्रिएट कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ यस करवाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग यस किया था ना, ये इसी की वजह से आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे करेंगे ना तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, किस बिल के अगेंस्ट में हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। ये बिल है, तो इससे क्या होता है कि परचेज लिया और पेमेंट लिया, जो हमारा रेफरेंस है ना वो एडजस्ट हो जाता है, फिर रेफरेंस शो नहीं करेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी का अमाउंट पेबल देखोगे ना तो उसमें आपको फिर कोई रेफरेंस शो नहीं करेगा, अगर आप ऐसे बिल बाय बिल एडजस्टमेंट करते हो तो। ओके, टाइप में आ जाएगा NEFT, RTGS, जो भी आप या चेक देते हो, या ECS है, अकाउंट IMPS किए हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हो, UPI के थ्रू पेमेंट किए हो, तो हमने जस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे NEFT, हमने NEFT किया है, उसका कोई ट्रांजेक्शन ID या UTR नंबर वगैरह डाल सकते हो आप। यहाँ पे हम अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, C फॉर क्रेडिट, किस बैंक से हम क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि हमारा पैसा जो जा रहा है किस बैंक से जा रहा है। हम अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपली इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे नरेशन है, यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हो, जैसे पेड अगेंस्ट सीमेंट परचेज, सेव। अब यहाँ पे फिर से पॉपअप आ रहा है कॉस्ट सेंटर का। आपने पहले खर्चा तो बुक कर लिया, किस कॉस्ट सेंटर के लिए है, फिर यहाँ पे हम पेमेंट भी दिखा देंगे कि किस कॉस्ट सेंटर का ये पेमेंट जा रहा है। उत्तम नगर था हमारा, यहाँ पे हम उत्तम नगर डालकर सेव कर देंगे। ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, नो कर देंगे। ये चेक प्रिंटिंग का है, अगर आप उस कंपनी को चेक दे रहे हो तो हम यहाँ पे प्रिंट चेक फॉर बैंक करके यस करेंगे, और यहाँ पे आप अपना चेक प्रिंटिंग का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लोगे, जैसे कि हमारा है इंडियन न्यू विद बैंक अमाउंट। यहाँ पे कंपनी का डिटेल, अमाउंट और डेट आ जाएगी, यहाँ पे आप सिंपली प्रिंट कर दोगे। प्रिंट, अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए और प्रिंट कर दीजिए।